तो आज का जो स्मैकडाउन का एपिसोड था रोड टू रेसलमेनिया को लेकर वो रॉ से तो 100 गुना ज़्यादा अच्छा ही था। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से स्मैकडाउन का एक और काफ़ी ज़्यादा कमाल का एडिशन था। आज फाइनल एपिसोड था रेसलमेनिया को लेकर, इसीलिए आज शो पर होती है अंडर द जैन मेमोरियल बैटल रॉयल। तो क्या इस मैच के अंदर शिंजुके नाकामुरा जीते, क्या जीते किंग कॉर्बिन, या फिर हमारे मेन इवेंट ऊसो ने जीत हासिल की, क्योंकि आखिर में यही 3 पार्टिसिपेंट बचते हैं इस बैटल रॉयल के अंदर। साथ ही साथ शो पर होता है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का एक बहुत ही बड़ा फेटल 4-वे मैच। तो इसमें क्या टाइटल चेंज हुआ, क्या डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो न्यू चैंपियन बन पाए या फिर नहीं। साथ ही में आज यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के तीनों कंटेंडर्स डैनियल ब्रायन, एज एंड रोमन रेंज कुछ बहुत ही तगड़े इंटेंस प्रोमो कट्स करते हुए नजर आते हैं। तो भाई क्या कुछ कहा उन्होंने अपने प्रोमोस के अंदर, इसके बारे में तो बात करेंगे और बाकी सारी चीजें शो पर हुई इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत होती है इस बार डैनियल ब्रायन के साथ में। डैनियल ब्रायन रिंग में आते हैं एंड वो बात करते हैं किस तरीके से अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं रेसलमेनिया 37 के लिए, जो कि पूरी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। और इस साल जो डैनियल ब्रायन है वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर कम्पीट करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। वो कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ, वहाँ पर मेरा यूनिवर्सल टाइटल का तो मैच होगा, लेकिन एक बार फिर से रेसलमेनिया के अंदर ऑडियंस की रिटर्न होने वाली है और लाइव फैंस यस का चैंट करने वाले हैं, जो कि 25,000 लोग वहां पर आएंगे। और डैनियल ब्रायन कहते हैं मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता हूं जब मैं एक बार फिर से वहां पर जो पायरो वगैरह है उसकी खुशबू सूंघने वाला हूं, वहां पर जो ह्यूमंस होने वाले हैं उसकी खुशबू सूंघूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे थंडरडोम पसंद नहीं है, मुझे थंडरडोम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो लाइव फैंस होते हैं और जो लाइव ऑडियंस होती है उनकी जो प्रेजेंस होती है रिंग साइड के ऊपर, और जब वहां पर मैं मैच लड़ूंगा, मैं यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा, फिर वो जो सभी यस के चैंट लगाएगी 25,000 की ऑडियंस, उसकी एक अलग फीलिंग होती है और उनके सामने कम्पीट करने का एक अलग ही मज़ा होता है। फिर वो कहते हैं शायद काफ़ी सारे लोगों को मेरे यस का मतलब पता नहीं होगा, यस का एक्चुअल में जो मेरी पूरी ज़िंदगी है उसके ऊपर बेस है यस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे नो कहा है लेकिन मैंने हमेशा कहा है हाँ भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। वो शुरुआत से बात करते कि पहले बटिस्टा ने कहा था कि मैं न्यू चैंपियन नहीं बन सकता हूँ, मैंने वो करके दिखाया। बटिस्टा नो कह रहा था लेकिन मैंने कहा यस मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद मेडिकल डॉक्टर्स कह रहे थे कि डैनियल ब्रायन तुम एक बार फिर से वापस नहीं आ सकते हो, मैंने कहा नहीं मैं एक बार फिर से वापस आ सकता हूं। डॉक्टर्स ने नो कहा लेकिन वहां पर भी मैंने यस कहा। उसके बाद एक बार फिर से मैं वापस आया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डैनियल ब्रायन एक बार फिर से मेन इवेंट नहीं कर सकता रेसलमेनिया को, लोगों ने नो कहा लेकिन वहां पर भी मैंने यस कहा। अब एज कह रहा था कि भाई मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में ऐड नहीं हो सकता हूं, मैं ये चीज़ डिजर्व नहीं करता हूं। एज ने नो कहा लेकिन यहां पर भी मैंने यस कहा। पहले एडम पियर्स भी यही कह रहा था कि मैं वो एक डिजर्विंग कंटेंडर नहीं हूँ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के अंदर। एडम पियर्स ने पहले नो कहा लेकिन बाद में खुद ही एडम पियर्स ने यस कहा और मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के अंदर ऐड हो चुका हूं। अगर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं एज का एकदम नया लुक मिलने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, रोमन रेंज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि मैंने उसे टैप आउट करवाया था फास्ट लेन में। तो गुस्से वाले इंसान मैं जाऊँ तो काफ़ी खतरनाक रहते हैं, लेकिन मैं भी कोई पुराना डैनियल ब्रायन नहीं हूँ, मैं वो जनरल मैनेजर वाला डैनियल ब्रायन नहीं हूँ जो कि रेसलमेनिया के अंदर आएगा। आप लोग भी डैनियल ब्रायन का एकदम न्यू रूप देखोगे रेसलमेनिया के अंदर जब वो फेस करेगा इस ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। और यहाँ पर यस के चैनल लगाते हुए मैं डैनियल ब्रायन रिंग साइड के ऊपर जाते हुए नजर आते हैं और उनका एक खतरनाक प्रोमो यहीं पर खत्म होता हुआ नजर आता है। फिर हम लोग देखते हैं बैक स्टेज के ऊपर जो एंजेलो डॉकिंस एंड मॉन्टेस फोर्ड है अपनी एंट्रेंस करनी चलते हैं फेटल 4-वे मैच के लिए, जो कि स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होगा। लेकिन फिर जो जिगलर एंड रॉबर्ट रूड है वो हमें हमला करते हुए नजर आते हैं और एक एक करके जो सारी टीम्स है वो हमें अरीना के अंदर आते हुए नजर आती हैं। ये जो फेटल 4-वे स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच है ये भी शुरू हो जाता है। मैच के अंदर काफी एक्शन रहता है, काफी तेज तरार एक्शन लगता है। जो मैच था बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। मैच की एंडिंग में देखने में ऐसा लग रहा था एक पल के लिए कि डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो न्यू चैंपियन बनेंगे जब हमें डबल 619 लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिरी में होता क्या, जो मॉन्टेस फोर्ड है एक ऊपर से स्प्लैश लगाते हैं चैट गेबल को, लेकिन फिर वहां से अचानक टैग करते हैं हमारे जिगलर एंड रॉबर्ट रूड मॉन्टेस फोर्ड को। वो रिंग में आते हैं, सुपर किक लगाते हैं मॉन्टेस फोर्ड को, पिन करते हैं चैट गेबल को और एक शॉकिंग वे में अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेते हैं। मुझे पर्सनली लगा था यहाँ पर टाइटल चेंज होगा,
लेकिन भाई जिगलर एंड रॉबर्ट रूड ने अपने हाथ से चैंपियनशिप को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। फिर शो पर एक और हमें बैक स्टेज प्रोमो सेगमेंट कह लो या फिर कह लो एक वीडियो पैकेज दिखाई देता है, जहां पर सेथ रॉलिंस एंड जो सिजारो का रेसलमेनिया का मैच होगा WWE से हाइप करती हुई नजर आती है। यहाँ पर उस प्रोमो सेगमेंट के अंदर ये बात बताई जाती है कि भाई जो सिजारो उसके अंदर बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए उसको रेसलमेनिया के अंदर मैच नहीं मिल रहा है। सेथ रॉलिंस को देखो, सेथ रॉलिंस में कैपेबिलिटी है, उसके पास कितने सारे रेसलमेनिया के मोमेंट्स हैं, वो रॉयल रंबल विनर भी। और आखिर में ये बात बताई जाती है कि ये जो एड है वो स्पॉन्सर्ड है सेथ रॉलिंस द्वारा नहीं, बल्कि सेथ रॉलिंस के फैंस एंड फ्रेंड्स द्वारा। और ये कुछ बात है जो कि WWE यहाँ पर बताती है, और कुल मिला के वो बताना ये चाहती है कि सिजारो रेसलमेनिया के अंदर हमें हारते हुए नजर आएंगे। शो पर एक सिंगल्स मैच भी होता है, जहां पर नाया जैक्स एंड तमीना हमें आपस में फेस करते हुए नजर आती हैं। रिंग साइड पर शेना बेजलर, रेजिनाल्ड और नटालिया होती हैं। मैच के एंडिंग के अंदर जैसी तमीना जीतने चलती हैं, पीछे से हमला कर देती हैं शेना बेजलर, और ये जो मैच है वो हमें डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर यहीं पर खत्म होता हुआ भी नजर आता है। फिर शो पर आते हैं हमारे रेटेड आर सुपरस्टार यानी कि एज के हाथ में एक स्टील चेयर होती है और उन्होंने व्हाइट जैकेट पहनी होती है, देखने में भाई काफी तगड़े लग रहे थे आज। फिर वो रिंग में आते हैं, वो स्टील चेयर लगाते हैं और वो हमें बहुत ही खतरनाक प्रोमो सेगमेंट कट करते हुए नजर आते हैं। पहले वो डैनियल ब्रायन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं मुझे डैनियल ब्रायन का जो तान बान टाइप है ना, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वो हर हफ्ते स्मैकडाउन में आता है, वो अपनी कहानी बताता है, भैया इस साल का रेसलमेनिया मेरा आखिरी रेसलमेनिया होगा, तो मुझे प्लीज सपोर्ट कर लो, ऐसा है वैसा है। और उसे ये लग रहा है कि ऐसे सिंपैथी गेन कर करके वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में तो ऐड हो गया है, लेकिन वो वैसे चैंपियन भी बन जाएगा और ऑडियंस उसे सपोर्ट भी करेगी। लेकिन डैनियल ब्रायन, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में कोई भी परवाह नहीं करता है, सभी मेरे बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपना एक इम्पॉसिबल कमबैक किया है। डैनियल ब्रायन को वो इज्जत मिल रही है इसीलिए क्योंकि वो सिंपैथी गेन कर रहा है, लेकिन जब से मैंने रिटर्न की है मुझे एक्चुअल में वो इज्जत नहीं मिली जो कि मैं डिजर्व करता हूँ। लोग मेरे बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं भी तो रेसलमेनिया के अंदर अपना इतना लंबा कमबैक कर रहा हूँ। मेरा और रोमन रेंस का जो कि बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच था आज से 10 साल पहले का, जब मैंने रिटायरमेंट ली थी, तो लोग कह रहे थे भाई इस टाइम पर कि आखिरी बार हमें एज और रोमन का मैच देखने के लिए मिल जाए। जब हम दोनों का रेसलमेनिया का मैच कंफर्म होता है, बीच में आ जाता है डैनियल ब्रायन, और डैनियल ब्रायन सिंपैथी गेन कर करके इस मैच के अंदर भी ऐड हो जाता है, लेकिन कोई भी हालत में रेसलमेनिया के अंदर मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ट्रिपल थ्रेट मैच है, तो डैनियल ब्रायन रोमन रेंस को हरा के उस मैच के अंदर चैंपियन बन सकता है, उसे मुझे पिन करने की जरूरत नहीं है चैंपियन बनने के लिए, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा और मैं हराने वाला हूँ उस मैच के अंदर डैनियल ब्रायन एंड रोमन रेंस को। अब यहाँ पर एज कहते हैं, चलो ये तो बात रही डैनियल ब्रायन की, रोमन रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब रोमन रेंस सही में काफी तगड़ा इंसान है, वो काफी पावरफुल बंदा है और वो हर जगह इधर उधर स्मैकडाउन में ऐसे घूमता है जैसे पूरा का पूरा स्मैकडाउन उसी ने बनाया हो। वो अपने आप को ट्राइबल चीफ मानते हैं। मैं मानता हूँ रोमन अच्छा सुपरस्टार है, लेकिन वो उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि अपने टाइम पे मैं था। वो कहते हैं रोमन रेंस कौन सा फिनिशर यूज करता है, आपको याद होगा, वो स्पीयर वाला फिनिशर यूज करता है। वो ऑडियंस के बीच में से आता था पहले, और जब वो स्पीयर मूव यूज करता था तो सभी कहते थे भाई ये तो एज का मूव है, यानी कि जो रोमन रेंस है वो मेरी कॉपी करता है, वो मेरी परछाई की तरह है, और रोमन रेंस मेरा स्पीयर कॉपी करके ये बताना चाहता है कि भाई वो मुझसे ज्यादा महान है। लेकिन रोमन, अगर तुम्हें ये बात नहीं पता तो बता दो कि जो स्पीयर वाला मूव है वो मैंने इन्वेंट किया है, और जो स्पीयर तुम यूज करते हो तुमसे 100 गुना साल पहले वो मैं यूज किया करता था। और काफी इंटेंस प्रोमो के साथ यहाँ पर एज खत्म होते हैं, एंड वो कहते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर उन्हें फाइनली वो मोमेंट मिलने वाला है जिसके लिए उन्होंने एक बार फिर से वापसी की है, उन्होंने अपना इम्पॉसिबल कमबैक किया है, और एज हमें एक बार फिर से न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। काफी कमाल का मुझे प्रोमो सेगमेंट लगा, देखते हैं भाई कौन जीतता है इस तगड़े मैच के अंदर। शो पर आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल भी होती है, इनके अंदर सभी जो पार्टिसिपेंट्स है वो हमें आते हुए नजर आते हैं। मैच शुरू हो जाता है, अर्ली एलिमिनेशन होती है मैच के अंदर सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन की। पहले वो काफी हावी पड़ते हैं सभी सुपरस्टार के ऊपर, लेकिन फिर सभी सुपरस्टार्स को ये लगता है कि भाई पहले इन दोनों को एलिमिनेट कर ले, हम लोग आपस में बाद में लड़ लेंगे। इसलिए सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन हमें इस मैच में अर्ली एलिमिनेट होते हुए नजर आते हैं। मेस एंड जो टी बार है वो एक टैग टीम में आके काफी सारी हमें एलिमिनेशंस करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर जो सुपरस्टार्स बचते हैं वो होते हैं अपने राजा साहब किंग कॉर्बन, अपने किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंजुके नाकामुरा, एंड अपने मेन इवेंट जे उसो। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि शिंजुके नाकामुरा जीतने वाले हैं, वहां पर जो किंग कॉर्बन है उनको एलिमिनेट हमें नाकामुरा एकदम आखिरी में करते हुए नजर आते हैं। वो किंग शाशा भी लगा देते हैं जे उसो को, लेकिन जैसे ही वो एलिमिनेट करने चलते हैं जे उसो को, तुरंत जो जे उसो है वो हमें रिवर्स करते हुए नजर आते हैं, एंड वो एलिमिनेट कर देते हैं आखिरी में नाकामुरा को, और जे उसो बन चुके हैं इस साल आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के विनर। और मेरे हिसाब से जे उसो के पूरे करियर में इस साल से ज्यादा अच्छा
अच्छा उनका कोई भी साल नहीं रहेगा, कितने अच्छे अच्छे उन्होंने मैचेस दिए और ऊपर से इस साल का उन्होंने अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल भी जीत लिया। उसके बाद वहां से हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज आते हुए नजर आते हैं पॉल हेमन के साथ में। एंड जैसे वो रिंग के अंदर आते हैं, जो जे उस हैं वो अपनी भाई जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, वो रोमन रेंज से हमें गले मिलते हुए नजर आते हैं। फिर रोमन रेंज माइक लेते हैं और वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर हर हफ्ते और हर बार क्यों आना पड़ रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल नेता तो हूँ नहीं जो मैं यहाँ पर बार बार आऊँ और भाई मैं अपने प्रचार करूँ कि मेरा मैच हो रहा है या फिर मैं यहाँ पर इलेक्शंस में खड़ा हो रहा हूँ। ऐसा मुझे कोई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही बड़ा सुपरस्टार हूँ। जब मैं वापस आया मैंने पॉल हेमन का करियर पूरा बचा लिया, वरना पॉल हेमन WWE से बाहर चला जाता। पॉल हेमन मैं सही कह रहा हूँ या फिर नहीं, जे उसो जो कि WWE के अंदर बिल्कुल भी ढंग से यूज़ नहीं किया जा रहा था, उसको अपने पूरे करियर का एकदम बेस्ट मोमेंट मिला, एकदम बेस्ट ईयर मिला। किसके कारण? जे उसो कहते हैं रोमन रेंज तुम्हारे कारण मुझे अपने करियर का बेस्ट ईयर मिला। फिर रोमन रेंज कहते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड की जो रेटिंग्स थी वो लगातार गिर रही थी, लेकिन फिर मैं आया, मैंने अपने कंधों के ऊपर स्मैकडाउन को कैरी किया और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप एक बार फिर से अच्छी आने लगी। यानी कि मैं एक इकलौता ऐसे सुपरस्टार हूँ जिसका जो फैंस है वो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और शायद अगर मैं ना आता तो स्मैकडाउन की रेटिंग एक बार फिर से कभी भी स्टेबल नहीं हो पाती। फिर वो कहते हैं चलो मैं अपने अपोनेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एंड वो हैं डैनियल ब्रायन और एज। और ये दोनों सुपरस्टार्स ना अपने सपने देख रहे हैं कि वो जीतेंगे रेसलमेनिया 37 के अंदर एंड वो बनेंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। एज अपनी कहानी लेके बैठे कि भाई उसका एक इम्पॉसिबल कमबैक हुआ है WWE के अंदर, उसे रेसलमेनिया में एक बार फिर से मेन इवेंट करने का मौका मिल रहा है और वो रेसलमेनिया के अंदर एक बार फिर से न्यू यूनिवर्सल चैंपियन जरूर बनेगा। अब मैं अपने दूसरे अपोनेंट की तरफ बढ़ लेता हूँ जो कि जज की तरह ही काफी सारे सपने देखता है और वो अपोनेंट है डैनियल ब्रायन। डैनियल ब्रायन ये बात कह रहा है कि उसने मुझे टैप आउट करवाया था फास्ट लेन के अंदर जब उसका और मेरा मैच हो रहा था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो आप ही मुझे बताओ, अगर मैंने टैप आउट किया होता तो शायद इस टाइम जो यूनिवर्सल चैंपियन है वो मैं नहीं होता बल्कि वो डैनियल ब्रायन होता। इसका मतलब ये कि ना मैंने टैप आउट किया है और डैनियल ब्रायन अपनी तरफ से जो मनगढ़ंत कहानी है वो बना रहा है और उसके हिसाब से इससे ऑडियंस उसे सपोर्ट करेगी और उसे ये लग रहा है कि वो रेसलमेनिया के अंदर मुझे हराने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि वो एज को पिन कर दे या फिर एज उसे टैप आउट कर दे येस लॉक के बाद और उसके बाद वो न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए, लेकिन मुझे पिन करना या फिर मुझे टैप आउट करवाना ये एक सपने वाली चीज़ है और डैनियल ब्रायन इनफैक्ट सपने में भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। और काफ़ी इंटेंस प्रोमो के बाद रोमन रेंज आखिरी में ये कहते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर भी रोमन रेंज अपनी टाइटल रिटेन करेगा और जहां पर एज एंड डैनियल ब्रायन का जो सपना है वो खत्म होता है, वहां से रोमन रेंज के सपने की शुरुआत होती है और रेसलमेनिया के अंदर जो विक्ट्री है वहां से जस्ट रोमन रेंज अपना जो करियर है वो एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं और एकदम टॉप पे रोमन रेंज हमें आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जाते हुए नजर आएंगे। तो भाई ये कुछ बातें जो कि स्मैकडाउन की एंडिंग के अंदर रोमन रेंज कहते हैं। कुल मिला के आज का स्मैकडाउन का शो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तीनों जो सुपरस्टार्स के प्रोमोज थे वो एकदम फ्लेम्स थे और मेरे हिसाब से इसलिए मैं आज की स्मैकडाउन के शो को 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।